हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से शुरू कर चुके होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम पिछली कुछ वीडियो से बात भी कर रहे हैं कि आप लोगों के राज्य में कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो आगे प्रस्तावित हैं लगभग दिसंबर तक। तो वहाँ पर उन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए, हमारे पास कम समय है, उस कम समय में हम कितना प्रिपरेशन करें जो हमारा प्रीलिम्स और एज वेल एज मेंस तक भी हमारा कुछ पोर्शन कवर हो, मैक्सिमम पोर्शन कवर हो। ये सब से रिलेटेड कुछ डिस्कशन हम कर चुके हैं और कुछ डिस्कशन एक नए तरीके से किस तरीके से किया जा सकता है वो लेके आप लोगों के बीच इस वीडियोस के माध्यम से हम आए हैं। तो सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो कौन कौन से हैं आप सभी लोग जानते हैं। यूके ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम्स तो चल ही रहे हैं, प्लस पीसीएस, आरओ, एआरओ और लोअर पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए ये व्यवस्था शुरू की गई है। उसके लिए ये स्पेसिफिक क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपको ऑल द पीवाईक्यू सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपको जो नए प्रोबेबल क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं वो पता चलेंगे। फैक्चुअल नोट्स किस तरीके से बनाने हैं आप लोगों को वो आप लोगों को पता चलेगा, और नए पैटर्न पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं ये सब कुछ आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है ना। ये जो बैचेस हैं ये केवल पीसीएस के लिए नहीं है, ये आरओ, एआरओ एग्जाम ये साथ में होता है, और इसके अलावा एग्जाम आपका लोअर पीसीएस इसके लिए है। चेंज कितना सा है, बस ये आरओ एआरओ के एग्जाम में जो मैथ्स रीजनिंग है वो जो जुड़ती है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन होते हैं। पीसीएस के एग्जाम में वो जो मैथ्स रीजनिंग है वो आपका सी सेट में काउंट होती है। अगर आपने वो क्वालिफाई कर दिया तो आपका पहला पेपर चेक होता है। तो कुछ बहुत बड़ा मैसिव डिफरेंस नहीं है, पढ़ने वाले लोगों के लिए सेम चेन की प्रिपरेशन है। ये जो बैच शुरू हो गया है, पहला बैच 9 अगस्त से शुरू हो गया है, दूसरा बैच 19 अगस्त से शुरू हो गया है, और जो तीसरा बैच है वो 24 तारीख से शुरू होने वाला है, 24 अगस्त से शुरू होने वाला है, 24 अगस्त से शुरू होने वाला है। ठीक है ना। तो अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड हैं, आप सभी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, द एकलव्य आईएएस एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या प्रिपरेशन चल रही है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देने आया हूँ, ठीक है। एक पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में देंगे, एक हिस्ट्री में देंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल ऐसा है कि ये कुछ पीवाईक्यूज हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। फॉर सपोज जैसे द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये चैप्टर है हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन। अच्छा, इससे हम क्या श्योरिटी लाएंगे कि यार इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल पूछ रहा है तो कैसे सवाल पूछ रहा है। अच्छा, हिस्ट्री में क्या होता है कि हिस्ट्री में अगर कोई चीज न्यूज में है, हिस्टोरिकल, ठीक है ना, जैसे बहुत समय पहले धौलावीरा एक इंडस वैली साइट थी जो न्यूज में थी। अब अगर आपने वो नहीं पढ़ के गए तो ये आप लोगों की साफ साफ बेवकूफ़ी होगी। अदरवाइज हमेशा हिस्टोरिकल टर्म्स न्यूज में नहीं रहती। जैसे हाल फिलहाल में आपने देखा कि वंदे मातरम न्यूज में था 150 साल, सोमनाथ टेम्पल न्यूज में था, ठीक है ना। तो ये सब कुछ न्यूज में है, मिडेवल इंडिया में पढ़ेंगे ये सब कुछ, वंदे मातरम हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीजें हमारे पास जो अगर करंट अफेयर्स में चल रही है और हमने नहीं पढ़ी तो ये डायरेक्ट बेवकूफ़ी होगी, सुसाइड होगा कि आप नहीं पढ़ के गए, खुद से ही मूड नहीं था आपका, ठीक है ना। तो ये ऐसे टॉपिक्स कौन से होते हैं, लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है जहां से पूछा ही जा रहा है और अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ। अच्छा, आरओ के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम जानते हैं कि प्रोटो हिस्ट्री में आता है, ठीक है ना। प्रोटो हिस्ट्री मतलब वी हैव ऑल द अवेलेबिलिटी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है ना। बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट एबल टू कोडिफाई द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट वाई वी कंक्लूड इट हियर इन प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है ना। इस वजह से हमने इसको प्रोटो हिस्ट्री में रखा हुआ है, ठीक। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑप्शन आपको पता है कि स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए है भी पर नहीं पढ़ पाए। अच्छा, सील्स कैसा कोई स्पेसिफिक है नहीं, सील्स हिस्सा है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का, और रिलीजियस बुक्स भी नहीं पढ़ पाए क्योंकि स्क्रिप्ट में ही आती हैं वो सब चीजें। तो आंसर वुड बी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। मतलब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई एक डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछा गया आपसे, ठीक है ना। बट हमें ये जो हम सेटअप है, सेटअप मतलब कि इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उस इंट्रोडक्शन से एक सवाल पूछा गया है
जो कि उत्तराखंड पीसीएस और आरओ के प्री में पूछा गया, दोनों में, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड पीसीएस के लोअर पीसीएस के प्री में पूछा गया है, ठीक है ना। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विच डिस्कवर एट द विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। तो मोहनजोदारो से मिला है ग्रेट बाथ कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में आप जानते हैं ग्रेटेस्ट ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क मतलब ईंटों से बना हुआ सबसे बड़ा हमारे पास कुछ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक। अच्छा, क्या शो करता है, तो आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को शो करता है, रिलीजियस एसेंस को शुरू करता है, क्योंकि उसके आजू बाजू हमने देखा कुछ हवन कुंड मिले हैं जहाँ पर एशेज मिले हैं, एशेज मतलब राख मिली है, जानवरों की हड्डियां मिली है। तो ऐसा लगा कि जो उस समय का इंसान था वो नहा धो के यज्ञ वज्ञ करता होगा, वहां पर बलि प्रथा होती होगी, ऐसा कुछ हमने सोचा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन से पता चलता है कि इंट्रोडक्शन से कंसेप्शुअल थॉट ऑफ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट है कि ये चीज हमें कहाँ मिली, ये जो XYZ फैक्टर है हमें कहाँ मिला, तो दो चीज हमने नोटिस की, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन हमारे पास आरओ लोअर पीसीएस में आया, विच अमंग द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब होता है बंदरगाह, और लोथल एक मात्र ऐसी साइट है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि डॉकयार्ड वाज नेचुरल डॉकयार्ड, टाइडल डॉकयार्ड, ठीक है ना, स्लैश आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। तो इनमें से क्या है, तो टाइडल था, फर्स्ट टाइडल पोर्ट था ये हमारे पास। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मतलब देवर इंटेंशनली, उन्होंने क्या किया था, इंटेंशनली बनाया हुआ था, किसको, उस डॉकयार्ड को बनाया हुआ था फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है ना। तो इसीलिए इंटेंशनली डॉकयार्ड इतना इंपॉर्टेंट है। लोथल है कहाँ आज के डेट में, कहाँ सिचुएटेड है, इन गुजरात, ठीक है ना। इस लोथल को और क्या जाना, किस नाम से जाना जाता है, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैनचेस्टर साइट। क्यों, यहाँ पर कॉटन, यहाँ से कॉटन एक्सपोर्ट होता था जबरदस्त, ठीक है ना। तो लोथल बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकमात्र बंदरगाह है, ठीक है ना, एकमात्र डॉकयार्ड है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नोटिफाई हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझे हम। नेक्स्ट है आपके पास एविडेंसेस ऑफ अर्लीस्ट प्लॉट फील्ड, मतलब कि ये लोअर पीसीएस में पूछा है और आरओ में दोनों में पूछा हुआ है कि जो जुता हुआ खेत है, प्लॉटेड फील्ड। अब ध्यान से सुनिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज के टाइम पे क्या हमने हल, हल मतलब प्लॉ, उसकी खोज हो चुकी थी, तो आंसर वुड भी नहीं, हल की खोज नहीं हुई थी। लेकिन फिर बात पलट रही है कि अर्लीस्ट प्लॉटेड फील्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड एट, मतलब जुते हुए खेत मिले हैं, हल नहीं मिला, जुते हुए खेत मिले हैं। अब भगवान जाने कैसे उन्होंने जोते खेत। अब हम जानते हैं बहुत सारी चीजें, हम जानते हैं कि जैसे हमारे गांव में छोटी क्यारी होती है, उसके लिए हम हल नहीं ले आएंगे ना, उसके लिए हम गाय बैल को नहीं ले आएंगे, हल नहीं लगाएंगे उसमें। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो छोटे गैजेट्स हैं उसकी मदद से क्या करते हैं, हम खोदना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो जुते हुए खेत का मतलब था कि खुदे हुए खेत, खोदे हुए थे। उन्हें ये पता था कि हमें अगर यहाँ पर दूसरी फसल लगानी है, एक फसल कंप्लीट होकर दूसरी फसल लगानी है, तो पहले हमें क्या, खेत की छटाई करनी पड़ेगी। तो इतने समझदार लोग थे। तो कहाँ से मिला हमको, कालीबंगन से। कालीबंगन शब्द क्यों जाना जाता है, काली मतलब ब्लैक, बंगन मतलब बैंगल्स, ठीक है ना। तो काली बंगन, काली चूड़ियां, इसके नाम से कालीबंगन साइट को जाना जाता है। अब आपने इन क्वेश्चन से, अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन मोर और लेस यही क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चंस और हैं जो लोअर पीसीएस में पूछे गए। विच ईयर वाज द एंशिएंट हड़प्पन साइट डिस्कवर्ड बाय द दयाराम साहनी, ये हो गया आपके पास 1921। कौन सी की थी, हड़प्पन साइट की थी। 1922 में किसने की थी, राखल दास बनर्जी जी ने की थी, मोहनजोदारो। ये हमारे पास फैक्चुअल पोर्शन आ जाएगा। विच ऑफ द इंडस वैली फेमस फॉर बीड मेकिंग क्राफ्ट लग्ड 45 citadel, मतलब which Indus Valley site was famous for bead making craft and lacked a fortified citadel, ठीक है ना। तो हमारे पास चाहुंद्रो था जहां पर हमें क्या नहीं मिला, सीटाडेल नहीं मिला। आप जानते थे टाउन प्लानिंग में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक अपर टाउन था, एक लोअर टाउन था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी साइट है जहां पर अपर टाउन में एक सीटाडेल नहीं था। सीटाडेल मतलब क्या होता है कि जहां पर राजा महाराजा, अब राजा महाराजा तो पता नहीं हमें कौन थे, बट रूलिंग क्लास हम शब्द यूज करते हैं कि जहां पर रूलिंग क्लास रह रही थी वहां पर वो एक फोर्ट में रहते थे, किले में रहते थे, ठीक है ना। अब उस किले को ही सीटाडेल कहा जाता है। तो कौन सी ऐसी साइट है जहां पर हमको सीटाडेल नहीं मिला, तो चाहुंद्रो में हमको सीटाडेल नहीं मिला, ठीक है ना। अब यहां से हमने क्या मोटिव, क्या हमें पता चला, हमें पता ये चला कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है साइट, साइट से क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन कि इस साइट में, साइट एंड इंपॉर्टेंट,
ठीक है ना। तो आपको साइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होने चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछ लिया R37 कहाँ मिला, ठीक है, आपको पता है कि हड़प्पा में मिला। एच टाइप सिनेंट्री कहाँ मिली, तो ये कहाँ मिली, ये भी हड़प्पा में मिली आपको। अगर आपसे पूछा जाए पशुपति नाथ की सील कहाँ मिली, तो पशुपति नाथ की सील आपको कहाँ मिली, मोहनजोदारो में मिली। वेयर हाउस कहाँ मिला, तो धोलावीरा में मिला। तो ये आपको आपको पहले इस बात पे ग्रिप बनानी पड़ेगी कौन से साइट कहाँ पर मिली है, ठीक है ना, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा पार्ट कि कौन सी साइट किसने खोजी है, ठीक है ना, साइट्स एंड एक्सकेवेटर, ठीक है ना। साइट्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी साइट्स हैं। जैसे आपने हड़प्पा मोहनजोदारो देखी, भारत में है क्या, नहीं है भारत में, दोनों पाकिस्तान में पड़ती हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखते हैं रोपड़, एक यहाँ की है, कहाँ की, भारत की साइट है, ठीक है ना, पंजाब वाले रीजन में पड़ती है। टोटल 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में 1500 साइट्स हैं जो फैली हुई हैं। अब इन 1500 में हमारे पास 20 ऐसी साइट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है बस, और इन 20 साइट्स में हमारे पास 3-3 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट याद रखने लायक है, ठीक है ना। तो लगभग 60 से 80 पॉइंट्स के बीच में आपके 2 क्वेश्चन सिक्योर हो जाते हैं। अगर आपको 60 से 80 पॉइंट्स पता है केवल छोटे छोटे कि ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो आपके 2 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएंगे सीधा सीधा इस चैप्टर से। पहला हमें ये निकला। दूसरा और भी आसान, और भी आसान, हमारे पास टोटल 10 पॉइंट है, 10 साइट्स हैं जिनकी खोज और खोजकर्ता अगर आपने याद कर लिए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बस ये 60 से 70 फैक्ट हैं आपके पास, छोटे 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 छोटे, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप इंडस वैली इस एक चैप्टर से कोई भी सवाल गलत नहीं करोगे। मैं मान रहा हूं कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन पेपर में यही आना है, ठीक है ना, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। अगर करंट अफेयर ऐड नहीं होता है तो सपोज आज की डेट में क्या होता है कि पाकिस्तान में कोई एक खुदाई शुरू होती है और नया कुछ मिल जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, देन फिर कुछ बात आ सकती है कि वो चीज भी आपको पढ़नी पड़ेगी करंट अफेयर्स वाइज, ठीक है ना। तब इनकी इंपॉर्टेंट सेकेंडरी हो जाएगी, तब वो पहले आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि कैसे क्वेश्चन। अब देखो मुश्किल सवाल और आसान सवाल में क्या डिफरेंस, देखो हिस्ट्री का कोई भी सवाल मुश्किल या आसान नहीं होता, सिंपल फैक्चुअल सवाल पूछता है, अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो छोड़ना पड़ेगा, सिंपल। लेकिन अगर ये क्या करते हैं 2 या 3 फैक्ट को मिलाकर एक सवाल बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। अब वो बात यह है कि आपको कौन सा सवाल आता है। जनरली अगर 2 या 3 स्टेटमेंट को मिलाकर एक सवाल बनाया जाए तो उसमें एलिमिनेशन मेथड लगता है। कौन सा मेथड, बिल्कुल सही, एलिमिनेशन मेथड लगता है उसमें। तो एलिमिनेशन मेथड की क्या स्पेशलिटी है कि अगर आपने एक भी आंसर आइडेंटिफाई कर लिया तो आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो वो आपकी किस्मत की बात होती है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर आपने सारे फैक्ट, अगर आपने ये 70-80 फैक्ट याद कर लिए तो चाहे वो एक स्टेटमेंट दे चाहे वो 10 स्टेटमेंट दे, आपको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो उससे आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इन फैक्ट्स के अराउंड अपनी प्रिपरेशन करनी है, जिससे बाहर सवाल जाने की संभावना ही नहीं होती है। और क्या पूछ लेगा हिस्ट्री में। और ऐसे ही हम धीरे 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 करके, जैसे सपोज कोई चैप्टर है जहां से क्वेश्चन ही नहीं पूछे ही नहीं गए, पिछले 10 सालों से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है ना। हालांकि हिस्ट्री में ऐसा कोई चैप्टर है नहीं जहां पर पिछले 10 सालों में क्वेश्चन ना पूछे गए हो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको फॉर चेंज, अगर कहीं से पिछले 6-7 सालों से भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं तो हमारे लिए वो चैप्टर क्या हो जाएगा, एक नजर मारेंगे हम उस पर कि यार ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पढ़नी है, उसके अलावा हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है। या फिर कोई ऐसा चैप्टर है जहां पर हमें पता है रिपीटेशन ऑफ फैक्ट आ रहे हैं, बार बार वही चीज पूछ रहा है, वही चीज पूछ रहा है, वही चीज पूछ रहा है, तो उसके अलावा 2-3 चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकता है, वो पढ़ लेंगे। हम पूरे चैप्टर को एनालिसिस करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि अगर हमारे पास 3 से 4 महीने बचते हैं, 2 से 3 महीने भी बचते हैं, तो हम अपने सिलेबस को अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पूरा कर सकते हैं। समझ रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और स्पेशली जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर वो इस चीज को शुरू करना चाहे तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उन्होंने एक बार पढ़ा हुआ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी है, बट उनको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अब जिसने एक बार पढ़ा हुआ है उसको 60 में से अगर 20 फैक्ट भी याद है तो उसको बस 40 फैक्ट याद करने, हो गया काम उसका। समझ रहे हैं। तो जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं उनके लिए स्पेशली ये अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा क्रैश कोर्स है, आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आप सभी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को अंदाजा लगे कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। नोट्स आपको अवेलेबल कराएंगे, फ्राइडे को आपको टेस्ट अवेलेबल कराया जाएगा, सैटरडे को करंट अफेयर्स की क्लास होगी आपकी, सब कुछ इसी में।
ठीक है ना। सब कुछ इसी क्रैश कोर्स में होगा। मंडे टू वेंसडे आपकी क्लासेस होंगी, फ्राइडे को टेस्ट होगा, सैटरडे को आपकी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास होगी, सब कुछ इसी क्रैश कोर्स में। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।